को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वागड़ क्षत्रिय महासभा के बैनर तले सरोदा में प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाड़मेर से विधानसभा के विधायक प्रतापपुरी महाराज की धर्म, संस्कृति, संस्कारों एवं सर्जनों को लेकर शानदार उद्बोधन। क्षत्रिय समाज को लेकर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि क्षत्रिय का मुख्य धर्म सर्व समाज की रक्षा करना है, धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण करना है, समाज को एक सूत्र में बांधने के साथ ही समाज को हर दृष्टि से आगे बढ़ाना होता है। अपने पूरे उद्बोधन के दौरान बाड़मेर के तरातरा मठ से महंत प्रतापपुरी महाराज ने क्षत्रिय समाज को क्या संदेश दिया, देखें बड़ी खबर। એને પ્રેરણા લઈ લો, એનાથી બોલાવી માન સન્માન જદી વેલા માળાઓને સાફા માન સન્માન નહીં વે ઓ કરે જો આપે થોડો ઘણો કરા જતો એનો માન સન્માન और ये माड़ा सम्मान गाता ने बजाय अपनी हागे ढोलकी हागे राग करो तो मतलब कहीं माने बुलाने रहो तो संकल्पित हो, त्याग करो। पेट तो दुनिया भरे कि नहीं भरे, प्रेम सा, बागर सा, रही सा वे भी भरे, परंतु ये दो प्रकार बड़ा होशियार है, वो दो जगह पेट की भरे, एक तो इहलोक और एक परलोक, दोनों ही भरे। भरे कि नहीं भरे? पायोड़ी राबड़ी आडी आवे, पियोड़ी राबड़ी आडी आवे, बताओ बेटा। पायोड़ी राबड़ी आडी आवेला और पियोड़ी राबड़ी दूध बढ़ेला बता रावेला। पायोड़ी राबड़ी आडी आ जावेला, वो अठाड़ो धन है, अठे काम आवेला। भेड़ो कयो धन आलेला, साबरे जितो भी बैंक बैलेंस है, जठे भी पड़े हो, अठे खूब काम आवेला। साहब जब संसार छोड़ इन लोग परलोक की यात्रा शुरू की, एक हुई नहीं ले जा सके थे और एक क्षण में छुड़ा देला, एक क्षण में यूं होला झटको लागेला, सब छुड़ा देला। जब भेड़ो कहीं आलाला, एक गौठड़ी आलाला, मोटी भेड़ी वो आलाला, कर्मन की गठरी साथ चलेगी, धन की गठरी नहीं चलेगी। एक कर्मरी गौठड़ी भी भर रहा और धन की गौठड़ी भी है और धन सदुपयोग कर रहा। धन से त्रय गति, वित्त से त्रय गति, धन की तीन गतियां, दान, भोग और नष्ट। सबसे श्रेष्ठ दान, दान करो। चाहे इतना दीजिए जामे कुटुंब समय। कौन है सुखी की परिभाषा कौन बता सकता है आप में से बैठा हुआ? क्या धनवान सुखी हो सकता है? मैं कहूंगा नहीं हो सकता। सुखी है संतोषी, सदा सुखी। जिसके अंदर संतोष धर्म आ गया है वो सदा सुखी मिलेगा। और धन लिए जोंफा नाप तो जा, आप 18 पोटली भरतो जाला, दूसरी पोटली खाली रखेला, उठे सगा संबंधी रिश्तेदार कोई भेड़ा नहीं आला। मेट आया हो नहीं, मारे कुर्तो फाट के मैं करे, मारे कुर्ते टोको देने मैंने हुई दे दी। और उन यात्रा में जाओला नहीं, न को हुई मिलेला, न को टूथपेस्ट मिलेला, न को अंगोछो मिलेला, कहीं नहीं। अठा तो मांग ले ला, यात्रा में पहुंच जाओ, क्या भाई थोड़ा अंगोछो दे दो, थोड़ा टूथपेस्ट दे दो, मांग अपनी यात्रा ठीक ठाक कर ले। वो यात्रा केवल अकेले को करनी पड़ेगी और उस यात्रा के अंदर आपकी की कमाई आपके साथ रहेगी। और सज्जनों, संस्कार कभी पीछा नहीं छोड़ता, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जो आपने किया उसका प्रत्युत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इतने अहंकार, इतने गर्व में मत जाओ कि मैंने किया किसी ने नहीं देखा है, भगवान देख रहा है। मैं मेरे गांव का उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने कुएं में, टांके में पड़ी हुई गौ को निकाला और दोनों पंजे काट दिए। 12 महीने बाद उसके घर लड़का पैदा हुआ, दोनों हाथ कटे हुए थे। इसलिए जैसी करनी ऐसी भरनी, टाइम लग सकता है परंतु सजा जरूर मिलेगी। और मेरे कटु शब्द कई बार मैं आपको कह चुका हूं, मैं संत के नाते कहता हूं, मैं मेरे धर्म का पालन करता हूं, मैं सन्यासी हूं। मेरे कर्तव्य का बोध करके मुझे जो कहना है, करना आप सबको है। मुझे पता है कि इनके डीएनए के अंदर क्षत्र धन करने की क्षमता है, परंतु इनके ऊपर आवरण दूसरा चल पड़ेगा। उस आवरण को हटाओगे तो पुनः महाराणा प्रताप बनेंगे, ये दुर्गादास बनेंगे, इनमें से महापुरुष खड़े होंगे, पर आवरण तो हटाना पड़ेगा। ये आवरण कहां से आता है? आवरण आता संसर्ग जात दोष गुणा भवंती। संग से दोष और गुण आते हैं। आपको कोई दोष नहीं दूंगा क्योंकि आपके अंदर बैठी हुई आत्मा और मेरी आत्मा एक जैसी है। क्योंकि आपकी आत्मा भी परमात्मा का हिस्सा है, मेरी आत्मा भी परमात्मा का हिस्सा, आत्मा से परमात्मा। आप जब जन्म लिया था आपने, तो आप भी बाल के रूप में आए कि मैं भी बाल के रूप में आ रहा हूं।
दुनिया के हर कोने में मनुष्य के रूप में कोई पैदा होगा तो पहला रूप उसका बाल का रूप होगा, और हम कहते हैं बाल गोपाल। बाल भगवान का साक्षात स्वरूप है, क्योंकि वो निर्लेप है, न कामी है, न क्रोधी है, न अहंकारी है, न लोभी है, न पापी है, न दुराचारी है, पवित्र आत्मा के रूप में आया। वही पवित्र आत्मा बाल रूप से आगे बढ़ते बढ़ते दुरात्मा, दुष्ट आत्मा, हीन आत्मा, अत्याचारी, अन्याचारी कैसे बन बैठी? क्योंकि वो आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है ना, परमात्मा का हिस्सा है ना। उसका मूल कारण बना है, वो बना संसर्ग जात दोष गुना भवंती। उस आत्मा ने संग किसका किया? यदि शराबी का संग किया तो उसको शराब अच्छी लगेगी, यदि मांसाहारी का संग किया तो उसको मांस अच्छा लगेगा, यदि चोर का संग किया तो चोरी अच्छी लगेगी, व्यापारी का संग किया तो व्यापार अच्छा लगेगा, संत का संग किया तो संग अच्छा लगेगा। संसर्ग जात दोष गुना भवंती। मैं आपको लौकिक उदाहरण देता हूं। आपके समाज के एक कैबिनेट मंत्री राजस्थान के, नाम नहीं लूंगा, और एक बहुत बड़े ब्रिगेडियर, दोनों मित्र थे। तो कैबिनेट मंत्री जी को भोजन के लिए बुला लिया कर कि आज खाना हमारे तरफ, और दोनों मांस मदिरा खाते पीते थे। तो कैबिनेट मंत्री जी बहुत राजी हुए, कल ब्रिगेडियर साहब के वहां खाना है, बहुत अच्छा होगा, जो मैं खाता हूं वही होगा। घर के पास जाते ही एक प्लेट मिली, कृपया यहां नशे की कोई चीज न उपयोग करें, न मांगे। और उस मंत्री जी का माथा ठुनका तो मुझे बुलाया और ये प्लेट लगा रखी थी, मुझे खिलाइए क्या? अंदर गए, ठंडा आ गया, बादाम काजू आ गए। अब उनको कहां भाए, तो दूसरी इच्छा लेके आए थे। फिर यूं कैसा खाया, खा करके ब्रिगेडियर साहब ने कहा मंत्री जी चलो होटल में। होटल में गए तो जो मंत्री जी चाहते थे होटल में उसकी टेबल पर आ गई। बीड़ी, सिगरेट, बीड़ी का लगा, सिगरेट, दारू, मांस। मंत्री जी का माथा ठुनका और बोले ब्रिगेडियर साहब बहुत शिष्टाचारी, बहुत यूं बनते तो मैं बैठे हो, घर में तो यूं उपयोग नहीं करते, प्लेट लगा रखी है, यहां आप भी खा रहे हो, मुझे भी खिला रहे हो। तब ब्रिगेडियर साहब ने बहुत बड़ी शिक्षा दी, हम सबको ग्रहण करनी है। उन्होंने कहा इसका एक कारण है कि जब मैं छोटा था तो मेरे जीसा ऐसे ही करते थे, वो दारू की गिलास में थोड़ा दारू छोड़ के जाते थे। तो मुझे लगा इसमें बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छी चीज है, तब मेरे पिताजी पीते हैं। मैंने चोरी चुपके उसको पीना शुरू किया और मैं आदी हो गया। वो मांस खाते थे, मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज है, ये मैंने भी खानी शुरू की, मैं मांसाहारी बन गया। वो सिगरेट पीते थे, तो सिगरेट का टुकड़ा डाल के जाते थे, मुझे लगा बहुत अच्छी चीज है, मेरे पिताजी पीते हैं, मैंने पीनी शुरू की। और मैं अंततः जान चुका हूं ये सब बुरी चीजें हैं, इसलिए मेरी आने वाली पीढ़ी मुझे देख करके सीखे नहीं, इसलिए मैंने घर में बंद किया, होटल में लाके खिला रहा हूं। ये आपको भी करना पड़ेगा। आपने जो किया, जो कर रहे हो, गई बात, अरे गई बात को भी पकड़ सकते हो। मेरा का बहुत गहरा कुआ हुआ है, तड़ा हाथी का क्या 60 पुरुष में पानी लावे जोड़े, प्रेम सिंह जी घना छेतर जानता वाला, रोलसा भी जानता वाला। मारे बर्तियों और कोसियों दो, बर्तियों मतलब कुएं के मुंह पर से बर्त को पकड़ने वाला, कोसियों मतलब बल या जोड़ी के पीछे जो जाने वाला, खीली निकालने वाला। बर्तिया बहुत की परीक्षा लेनी थी तो वो कहता था कि मैं खीली यानी बीच में से लकड़ी निकालूंगा जब कोस कुछ अंदर होगा कुएं के अंदर, और तू पूरी बर्त को बचा लेना। वो कहता निकाल, वो निकालना पूरी बर्त उस वजन चर्स के साथ में अंदर जाती, कौन हाथ डाले, 4-5 घड़े का वजन। तो होशियार होता था कि पानी के ऊपर अब टिक गया घड़ा, और ऐसे ऊपर पकड़ता, बर्त को बचा लेता था, खुद को बचा लेता। आपकी उम्र जितनी गई, लार लो पूछ लो, पकड़ लिया फिर भी पार। जो खाओ पियो कहीं करो दो। भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं अंतिम समय में भी ये जो मेरे मन से याद करे मैं तेरा कल्याण कर दूं। कल मैं आपके नीम के थाना था, वहां एक सखाओ सरदार 1200 बीघे के जमींदार, उन्होंने कहा मैंने बकरे खाए, मैंने हिरण मारे, मैंने खरगोश मारे, मैंने खूब अत्याचार किया। अंदर से ग्लानि हुई, आज संत बन करके बैठे हरियाणा के अंदर। वो कहते मैंने अंदर से अनुभूत किया। वाल्मीकि ने क्या किया, अंतर समय में उसने चेतन किया कि मैंने जो किया। रानी रूपा दे के मलिनाथ जी उपदेश से जैसल जाडेजा ने क्या किया, पाप थारो प्रकाश जडेजा, पाप थारो प्रकाश, तोल रानी कहे सुनो जडेजा, उसने उपदेश दिया। और जाडेजा जैसा जिन्हें 120 दुल्हों का कथन किया था और उनको करके धन कमाना, एक क्षण के अंदर उसके अंदर परिवर्तन आया। राम मलिनाथ जी को
रानी रूपाली जी मिले और उपदेश दिया और राम मणिनाथ बना दिया। तो आपने जो किया सो किया, आगे मत करना, ये कहना चाहता हूं। परिवर्तन करो अपने अंदर, परिवर्तन करो अपने अंदर, आप सुधरो सब सुधरेगा। परंतु एक बात कहती हूं, बात को पूरी करूंगा। हो सकता है मेरी बात को आप स्वीकार करें या न करें, पर मैं कह के जाऊंगा। सबसे बड़ा पाप यदि आपको लेना है, दुनिया में सबसे बड़ी किसी की हाय लेनी है, एक दो चीजें जो दिखती नहीं है पर बहुत ज्यादा भयंकर प्रभाव छोड़ती है, बहुत ज्यादा उसका असर होता है, वो चीजें कौन सी आपको पता है? एक चीज ऐसी है जिसको मुझे बहुत आवश्यकता है, मेरे जीवन में बहुत आवश्यकता है, आप सबको आवश्यकता है चीज की, और बाजार में नहीं है। किसी ने दुकान नहीं खोल रखी बाजार में, पर तो एक चीज है। तो कौन सी चीज है पता है? मैं बताऊं आपको। हो सकता है आप थोड़े चिंता में पड़े होंगे, कौन सी चीज है? मैं बताता हूं। वो चीज है आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद की किसी ने दुकान खोल रखी है? क्या आओ मेरे पास से आशीर्वाद लेके जा, बोरी भर के ले जा। आशीर्वाद की दुकान बता रहा हूं मैं। आशीर्वाद की दुकान में दो चीजें मिलेगी आपको, आशीर्वाद भी और शराब भी, दुआ और बदुआ दोनों है। थोड़ा ध्यान से सुनना भैया, और नोट करना और फिर पालन करना। उस दुकान में दो चीजें हैं, दुआ भी और बदुआ भी है। आपको कौन सी लेनी बोलो? मन से बोलो, बदुआ लेनी कि दुआ लेनी? अरे मन से तो बोलो, भले भी लिखो। दुआ लेनी है ना? मरता हुआ प्राणी जिसको आप मार करके अपना पेट भरोगे, वो दुआ देगा कि बदुआ देगा? बता दो। फिर क्यों मार के अपना पेट भरते हो? क्षत्रिय का हाथ दूसरों के प्राण हरण करने के लिए नहीं उठता है, दूसरों के प्राण बचाने के लिए उठता है। तुम्हारे साथ ये छल हुआ और कपट हुआ है। मुगलों के साथ जब यह समाज बैठना शुरू किया, मुगल थे मांसाहारी, मलेश जिसको कहते हैं हम लोग। अरबी संस्कृति जब भारत के अंदर आई, क्या राम भगवान मांस खाते थे? क्या कृष्ण भगवान मांस खाते थे? आप 4 प्रकार के वंशज है, सूर्यवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी और कौन से? चंद्रवंशी। आप में से कोई आपका महापुरुष बता दो जिसको मांस आहार हो। आपने मांसा कहां से शुरू किया? कहां से क्या किया? मुगलों की संस्कृति के साथ आते ही आपके हाथ जिनके प्राणों को बचाने के लिए निकलते थे, वो हाथ आपके उनको रोके। जब आशीर्वाद मिलना चाहिए थी, वहां बददुआ मिलनी शुरू हो गई। उनका अपना परिवार है, बकरे का परिवार नहीं है क्या? उसकी मां नहीं है क्या? उसका बाप नहीं है क्या? जब मां को देखो उसके बकरे की, जब मरता है ना, कितने दिन तक बिलखती रहती है। मुर्गे का बाप नहीं है, मुर्गे की मां नहीं है क्या? हम सब लोग राक्षसी क्यों बन बैठे? और ये भी सत्य है कि जैसा खाओ अन्न ऐसा बनेगा तुम्हारा मन, और जैसा बनेगा मन ऐसे आएंगे तुम्हारे विचार, और जैसे आएंगे विचार ऐसे करोगे कर्म, और जैसे करोगे कर्म ऐसे भरोगे। अब ले लो, क्या खाना क्या पीना देख लो। कहां से कहां चले गए? ईश्वर की संतान, देवताओं की संतान, राक्षसों जैसा आचरण करोगे, और फिर तुम ये चाहोगे कि हमारे घर में ये पैदा हो। अरे देवी देवता भी प्रकट नहीं होंगे तुम्हारे घर में। जो कुल देवी कुल देवता मानते हो ना, मां भगवती के मंदिर में मैं भी जाऊंगा और आप भी जाना। मेरी भी इष्ट देवी वही है, नागनित्या माता है, नागाना की, और हिंगलाज माता है। आपकी आप बकरा चना की आशीर्वाद ले, मैं नारियल चना के ले सकता हूं। और जब मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, तो 1 इंच भी चमड़ा आपको पुजारी अंदर नहीं ले जाना देता कि नहीं अच्छे हो जाएगा। फिर बकरे के बकरे चढ़ा दोगे आप, फिर अंदर डाल दोगे आप अंदर से अपवित्र हो जाओगे, और फिर देवी देवता कृपा करेंगे। मैं कभी नहीं मान सकता। ये पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, कभी पवित्रता मिलेगी आपके अंदर। अरे और तो और ये माताएं बैठी, इनसे निवेदन करता हूं, आप गृहस्थी हो ना, आपका मंदिर कौन सा पता है आपको? आपकी पहचान क्या? गृहस्थी चूल्हो अलग करो जब गृहस्थी बचावे गए। आप अपनी रोटी अलग पकानी शुरू करो, जब कहला कि हमारी गृहस्थी अलग हुई, रोटी अलग पकानी शुरू की। इसका मतलब आपका मंदिर, आपकी रसोई, और आपका देवता कौन? अग्नि देवता। अरे अग्नि देवता में मृत पशु को ले जाकर के वहां रांधोगे तो पवित्र रहेगा क्या? चाहे तलवार से काटो, चाहे अपने आप मरो, आखिर तो वो मृत है, डूबिए। ए झटकर या पटकर, कहीं झटकर कहीं पटकर, दोनों मृत है। उनको ले जाकर के खाओगे, खिलाओगे, और फिर बातें तुम ऊंची ऊंची करोगे। नहीं होगा ऐसे परिवर्तन।
परिवर्तन करना है तो संतों के, शास्त्रों के, ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलो क्षत्रिय, और क्षत्र धर्म का पालन करो। बुद्धि लुम्पत्यम यद्बुद्धिकारी तद उच्यते। मुझे सब पता है किस चीज की किसको आवश्यकता है। शराब की शास्त्रों में मेघराज सिंह जी शराब को औषध कहा है, दवा दारू, अमल औषध। दवा दारू कराओ रे, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं अमल औषध। परंतु दवा को दवा के रूप में उपयोग करना चाहिए। दवा को आहार के रूप में उपयोग करोगे जहर होगा और मरना पड़ेगा आपको। इसलिए दवा को दवा के रूप में तो लेना चाहिए, पर आहार में ले लिया, शौक में ले लिया, उस दिन सत्यानाश तुम्हारा तय है। आप सबको तय करना है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या मेरे घर के अंदर व्यवहार होना चाहिए। मेरी बेटी और बेटे कौन सा आचरण करें, तब जाके हमारा सिर गर्व से ऊंचा है। अभी एक बिटिया आई थी, बहुत सुंदर, उसने कला सीखी है, मैं उसको आशीर्वाद देता हूं। पर बेटा कभी सार्वजनिक मत करना ये, क्योंकि श्रृंगार रस में राजपूत की कन्या कभी मंच पर नहीं नाचनी चाहिए। कला है, आपके परिवार में रहिए, अब परिवार की प्रतिभा है, आप दिखाइए। आपके बेटे और बेटियां कैसा पहने, जींस में आ जाए आपकी बेटी तो फिर ये घूंघट की क्या मान्यता रहेगी। आपकी बेटी ये फरमाइश कर देगा पापा मुझे जींस ला के दो, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। पहनो, आपकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, मैं आपके अधिकार को नहीं हनन करना चाहता हूं, पर राजपूत आचरण की बात करेंगे। आपकी पहचान आपके पहनावे में है, आपके खान पान में है, आपकी भाषा और व्यवहार में है, आपकी शिष्टाचार में है, आपके दिव्य संस्कारों से वो पहचान दूसरे किसी के नहीं होगी, वो आपके अंदर है, वो कायम रखो। बस इतना ही कहना चाहता हूं। आप जाइए विश्व पटल तक। एक मेरे बहुत बड़े उद्योगपति हैं राजपूत समाज के, विदेश गए, उनकी धर्मपत्नी साथ में गई, कोटा में भी खड़े हुए थे, धर्मपत्नी साथ में गई, फिर इस वेशभूषा में थी, ओढ़ने में थी, अमेरिका जा रहे हैं। सब दूसरी होने का ये तो जो एयर होस्टेस होती है वो आई, उसको प्रणाम करके बोली कि मैं आपको वंदन करता हूं। मुझे लगा कि आप राजस्थान से, मैं राजस्थान से हूं, और मुझे ऐसा लग रहा कि आप राजपूत, मैं हूं राजपूत, कि आपने राजपूत धर्म को जिंदा रख दिया है। ये है हमारी पहचान। और वही बहन यदि कुछ पहन के जाती तो उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। मेरे स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, एक ने उन पर मजाक कसी कि कोई भिखारी आ गया जिसको कपड़े पहनने की भी शुद्ध नहीं है, ऐसे एक ऊपर डाल दी एक नीचे डाल दी इनको कपड़े। उन्होंने कहा कि मेरे देश और मेरे समाज की पहचान और चरित्र कपड़ों में नहीं, उनके आचरण उनके अंदर है। तो उन्होंने करके दिखाया। तो आपको आचरण और आपका व्यवहार, आपकी वेशभूषा और आपका भाषा, आपका खान पान, आपके रीति रिवाज दुनिया के सामने कहीं चले जाए, इसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। अब भारतीय परंपरा, दुनिया पूरी भारतीय ज्ञान इसलिए सीखने आती थी कि विश्व गुरु था। तो बोलो भारत को अपना विश्व गुरु बनाना कि नहीं बनाना? बनाना। तो संकल्प लो कि मैं भारत का सपूत हूं, मैं भारत का पूत हूं, मैं भारत का राजपूत हूं। मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाने में अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। इसलिए हम सबको आज संकल्पित होकर जाना है कि न रुकूंगा, न झुकूंगा, न बिकूंगा। याद रखना जो बोल रहा हूं ये बुलाऊंगा, बोलो नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बटेंगे। एक होकर भारत मां की जय जयकार करेंगे। बस ये जय जयकार करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए। कुछ जगह, सब जगह मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा, आप सबको आपके कर्तव्य का पालन करना। फिर मिलेंगे संकल्प के साथ में कि हमने जो संकल्प लिया वो पूरा किया। जिन्होंने किया उनको बधाई देना। अध्यक्ष महोदय जी, अगली बार आयोजन करो तो कितने लोग शराब छोड़ के आते उनका सम्मान करवाना, हमारा मत करवाना। कितने लोग आते हैं जिन्होंने दहेज नहीं दिया उनका सम्मान कराना। इन प्रतिभाओं के साथ वो भी प्रतिभाएं, उनका सम्मान करना। जिन्होंने समाज की इन प्रतिभाओं को साथ दिया उनका सम्मान करना, उनका करना जिन्हें समाज के लिए त्याग किया
तो उनसे प्रेरणा लेकर के और समाज के हीरो खड़े होंगे। मैं पुनः दोनों हमारी प्रतिभा जो समाज की यहाँ विराजी मेघना सिंह जी और प्रेम सिंह को मंगल कामना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझ जैसे संत को बुला करके मेरा पाथरी दिलाया, निश्चय ही कोई कोई हम प्रेरणा लेंगे, पुनः आएंगे, पुनः मिलेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एकलंगी महाराज की, एकलंगी महाराज की। अब देखिए, अब ये सभा और ये मंच हम आपको समर्पित करके जा रहे हैं, जबकि ये मर्यादाहीन है, फिर भी मुझे प्रेम सिंह जी को और रोहन साहब को इस मर्यादा तोड़ने की आज्ञा दें, क्योंकि बहुत दूर चलना है, बहुत कुछ करना है, रुकना भी नहीं है, फिर आगे चल के और किसी को संकल्प करवाना है। आप लोग बैठे रहिए, जितनी प्रतिभाएं हैं सबको हमारी तरफ से आशीर्वाद। आपके अध्यक्ष जी से, इनसे आप सब लोग अपना सम्मान लीजिए। हम अंतर्मन से आप सबके साथ में, आप लोग प्रतिभाएं जितनी है एक बार खड़ी हो जाए, जो आइए सम्मानित होने के लिए मंच के आसपास आ जाए। हम एक सामूहिक फोटो करवाएंगे, केवल प्रतिभाएं आ जाए। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।